हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल के साथ मैं हूं नादिया सिद्दीकी और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। काम तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन ये जो साहब जिनके घर में आज आएंगे आप ये देखें कि ये फ्रोज़न जो है मेवन फ्रोज़न आइटम्स हैं और यहाँ पे इनके पास जो है गर्मा गर्म आलू के रोल हैं, चिप्स हैं, पेटीज हैं और समोसे हैं, पट्टियाँ हैं। ये घर में तैयार करते हैं और इसको डिफरेंट कैंटीन्स में और डिफरेंट शॉप से सप्लाई भी करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि घर में आप बैठ के अपना एक होम जो है ना सर्विसेज दें। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से कि जो यासीन साहब हैं जिनका ये कारोबार है अपना, वो अपनी मिसेस के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें आइटम तैयार करते हैं। माजूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी और किसी के आगे हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है कि अपना काम आप खुद करें। तो इनकी स्टोरी जानते हैं। अभी मैं एंटर होंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से ये तैयार करते हैं सारी चीज़ें, किस तरह से ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। तो देखते रहें नेक्स्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं यासीन साहब के घर में और अंकल आप देख सकते हैं माशाल्लाह अंकल ने इतनी सारी चीज़ें आपकी तैयार की। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अंकल मुझे ये बताएं कि कब से आप ये कर रहे हैं और आपने बाहर भी जब आई हो तो बोर्ड भी लगा हुआ है। ये इसे हमें तो मतलब ये आपके साथ ये हादसा हुआ है किस तरह से? नहीं, ये पोलियो हुआ था मुझे 6 महीने की उम्र में, तकरीबन आज से तकरीबन 53-54 साल समझ लें, पुरानी बात है ये। अच्छा। उस टाइम पे इतना इलाज भी नहीं था इसका। तो उसके बाद फिर क्या किस तरह से ज़िंदगी का गुजर बसर आपने स्टार्ट किया? ज़िंदगी को गुजर बसर हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये भी तकरीबन 8 साल हो गए कि मैं बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो पा रहा, वरना तो मैं चल पाता था। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है, हाथ चल रहे हैं, जान चल रही है, काम कर रहे हैं अपना, अल्लाह का शुक्र है, किसी के आगे हाथ फैला नहीं। अच्छा अंकल, आगे क्या क्या चीज़ें हैं आप, क्योंकि हमने सुना था कि आप घर में ये सारे रोल समोसे और जो है ये बॉक्स पेटीज वगैरह ये सब तैयार करते हैं जी। तो कब से आप लोग ये कर रहे हैं और आंटी आपके साथ मिलकर कर रहे हैं? हाँ, ये हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तकरीबन कोशिश करते हैं कि हम दोनों मिलके बनाएं। ये परचेजिंग भी करती हैं और इसके अलावा कैंटीन वगैरह पे सप्लाई भी यही दे रही हैं, इसलिए मेरा तो मसला है बाहर निकलने का। बाकी ये है कि घर में जितना काम है वो मैं निपटा लेता हूँ सारा। रोल बनाना, बॉक्स पैटिस बनाना, समोसे वगैरह बनाना हम दोनों मिलके कर लेते हैं। बाकी ये आलू बॉईल करना, मसाला बनाना, सारे काम इनके ही, फ्राई करना और सप्लाई करना। हाँ, सारे काम चीज़ें तैयार हो जाती हैं फिर आप यहाँ पे जो है। हाँ, फिर ये मेकिंग का काम मैं करता हूँ। अच्छा, दिन भर में आप लोग कितने बना लेते हैं और कहाँ, मतलब स्कूल कैंटीन में सप्लाई करते हैं या शॉप में करते हैं? नहीं, ये कैंटीन में ही सप्लाई हो रहा है फिल वक्त। तो स्कूल के दुकानदार तो ले नहीं रहे, इसलिए कि दुकानदार अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं आजकल इस महंगाई के दौर के हिसाब से। तो हम स्कूल की कैंटीन में सप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन हमारे 120 जाती है खुद वहाँ पे सेल करती हैं? नहीं, वहाँ पे स्कूल में सिर्फ हमने पहुँचाना होता है। ये स्कूल वाले एक दिन पहले हमें ऑर्डर बता देते हैं कि कल आपने इतने लाने हैं, उसके हिसाब से हम उनको पहुँचा देते हैं। इस स्कूल के इतने हो गए, उस स्कूल के इतने पीस हो गए, इतने हो गए, इस तरीके से। कितने स्कूलों में अभी तक जा रहे हैं? फिल वक्त हम 3 स्कूलों को दे रहे हैं। 3 स्कूलों को दे रहे हैं। और कितने बना लेते हैं आप लोग ये तकरीबन हम फिल वक्त 120-130 पीस बना रहे हैं। अच्छा। हाँ। मुझे ये बताएं कि ये जो सारी मेकिंग है इसकी कब स्टार्ट करते हैं? सुबह ही शुरू करते हैं? ये सुबह ही स्टार्ट कर देते हैं हम, तकरीबन सुबह 7 बजे। 7 बजे जी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि घर में ही अगर आप लोग यहाँ से सेल करेंगे? घर में से भी हम सेल करते हैं, लेकिन यहाँ इतनी सेल नहीं है। यहाँ फिल वक्त हालात ऐसे हो रहे हैं कि बच्चों की किडनैपिंग अपना अगवा करने का जो सिलसिला कहानी चल पड़ी है, इसके बाद से जो ना बच्चे बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। गलियों में बच्चे हैं ही नहीं बिल्कुल। बस अल्लाह पाक करम करे कराची के ऊपर और हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अंकल ज़ाहिर है आप माशाल्लाह घर में कारोबार कर रहे हैं, छोटा ही कारोबार है लेकिन हक हलाल की कमाई खुद आप कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के, और ज़ाहिर है आपके साथ एक प्रॉब्लम है उसको आप फेस भी करें, तो ऐसे लोगों को कि आप क्या कहेंगे कि माशाल्लाह हट्टे कट्टे होते हैं, हाथ पाँव सलामत होते हैं, लेकिन वो बजाय अपना काम करने के वो मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो गदागरी है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है। आप देखिए हर गली मोहल्ले, सड़कों, शॉपिंग मॉल से आप मतलब कहीं रुक नहीं सकते। उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप खुद एक एग्जाम्पल है उन लोगों की? हमारे लिए सबसे बड़ी कहानी कि कराची वाले हमारे यहाँ सबसे बड़े रहमदिल हैं। वो जिसको देखेंगे 10 का नोट दे दिया, 20 का नोट दे दिया या 50 का नोट दे दिया। अब आजकल जो पब्लिक का जहन बना हुआ इजी सेविंग, जितना इजी काम हो जाए वो बेहतर है। तो सबसे बेहतरीन काम इनको यही लग रहा है कि वो मांग के खाएं, लिहाजा के मेहनत करके खाएं। मेहनत करने वाला बेचारा सुबह से लेके शाम तक मेहनत करेगा, वो 500 रुपये कमाएगा। ये मांगने वाला जो है ना सुबह से लेके शाम तक 5000 रुपये कमा लेगा। आजकल आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी, यूट्यूब पर भी देखी होगी, स्नैक पर भी देखी होगी। ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनको देने वाले भी हम जैसे ही हैं, कोई और नहीं।
कराची की अवामी दे रही है इनको, और कौन दे रहा है। अच्छा, आप क्या क्या मैसेज होगा, आप क्या चाहते हैं लोगों से वहाँ से? कि ज़ाहिर है आपका काम अभी बहुत छोटा है और गुजर बसर ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा है ना, आपके वसाइल भी हैं, तो इतनी ज़्यादा कि आप किस तरह से करते हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि आपका कारोबार चल रहा है? हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें आर्डर मिले तो हमारा काम चलता रहे और हमारे घर का गुजर बसर चलता रहे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, चलाने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। थोड़ा हो उसमें भी पूरा हो जाता है और ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा भारी पड़ जाता है। खुश हैं आप अपने इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें ऑर्डर मिले और हम ऑर्डर लेते रहें और अपना घर का गुजारा करते रहें। अच्छा, आंटी यहाँ बैठी हुई है, ऐसा तो नहीं होता कि समोसे बनाते हुए सारा माल तैयार करते हुए आंटी जो लड़ रही होती है कि मैं जल्दी करी, या थोड़ी नोक-झोंक होती है लोगों की? नहीं, हम इस सेटिंग से चलते हैं ना कि हम जो ना सुबह पे ही काम ही नहीं छोड़ते। सुबह हम सिर्फ और सिर्फ फ्राई का ही काम करते हैं। ठीक है, फ्राई आप का भी काम कर किया, कंप्लीट किया, हर स्कूल का अलग अलग बैग बनाया और पहुंचा दिया। ये हम जो ना एक दिन पहले ही रेडी करके रख लेते हैं रात में ही, ताकि सुबह ये मसला ही खड़ा ना हो। इसलिए वन टाइम स्कूल का है, हर स्कूल के अंदर तकरीबन 10 से 11 बजे तक जो ना टाइमिंग है। पहचाने होते इस टाइमिंग के अंदर जो इनको इनसे पहले पहले पहुंचाना सबको ज़रूरी है। तो लिहाजा हम यही कोशिश करते हैं कि इनका काम टाइम पे तैयार हो जाए, इनको टाइम पे पहुंच जाए। रोल बनाने का तरीका जो हम कैंटीन वगैरह में सप्लाई करते हैं। ये रोल फ्राई किया हुआ आपको मिल जाएगा 25 रुपये का। अगर आप इसका पैकेट लेना चाहें 12 पीस का तो वो आपको मिल जाएगा 250 रुपये का। पैकेट में 12 पीस होंगे। ये है बॉक्स पैटिस। ये बॉक्स पैटिस है, इसकी कीमत है 20 रुपये। इसका अगर आप पैकेट लेना चाहें तो इसका पैकेट आपको मिलेगा 200 रुपये का 12 पीस का। जिसे आप चाहें तो फ्रीज कर लें, इसके बाद आप जब चाहें घर में फ्राई कर लें या शाम की चाय के साथ यूज़ कर लें। ये दिन में हम तकरीबन जितना ऑर्डर होता है उतना बना के रेडी कर लेते हैं, ताकि दूसरे दिन सुबह उठ के फ्राई करके स्कूल की कैंटीन में फ़ौरन पहुंचा दें। इसलिए कि ये सारा काम होता है वन टाइम। तकरीबन स्कूल का जो है ना एक ही टाइम पे इंटरवल होता है, इस हिसाब से वो हमें एक ही टाइम में पहुंचाना होता है। तो लिहाजा हम ये सारा रेडी करके रख लेते हैं। जितना हमें अगले दिन ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से हम रेडी करके रख लेते हैं और इसके बाद स्कूल की कैंटीन में सुबह फ्राई करके पहुंचा देते हैं। आप अगर चाहें तो हमें अपने घर की बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए या किसी और इवेंट के लिए चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर है मेरा 0302-280-7752। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती है तो इसको पहुंचाने का काम भी आंटी खुद कर रही होती हैं? जी हाँ। आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, बच्चा है मेरा, एक बेटा एक बेटी है। बेटी माशाल्लाह शादीशुदा है, उसका एक बेटा है। और बच्चा मेरा जॉब पर जाता है, सुबह 9 बजे, शाम को 7-8 बजे आता है वो। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो भी करते, तो आंटी जो है हाँ, मेन कैरेक्टर है आपके मेन कैरेक्टर यही साथ। और है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की गाड़ी जो है मियाँ बीवी हाँ, होती है, दो पहियों के बगैर नहीं चलेगी, है ना? आंटी के लिए क्या कहेंगे आप? सबके सामने कह दें, ज़ाहिर है क्योंकि देखिए इस मुश्किल वक्त में एक जो आपकी वाइफ होती है, मिसेज होती है, उसका साथ बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने आपने अपना जो बात नहीं कही। उन्होंने अपना पूरा कैरेक्टर अपने हिसाब से पूरा अदा किया। थैंक यू। चलिए, आंटी सामने तो नहीं आएंगी लेकिन मैं आंटी की आवाज़ सुना दूँ। ज़ाहिर है आंटी का मैसेज भी बहुत ज़रूरी है, हम फ्राई करते हुए भी दिखाएंगे। और आंटी का मैसेज जो अंकल के लिए है वो क्या है वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के लिए जो है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस वक्त में अगर बीवी आपके साथ नहीं है तो फिर समझे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी रुक गई। सही बात। तो गाड़ी चलने के लिए दोनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो हम फ्राई का काम करेंगे, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। आंटी ये बताएं कि कब से आप ये बना रही हैं? और ये रोल की हाँ, ये सारी जो अपने अंकल के साथ तैयार करती हैं, कितना अर्सा हो गया? ये भी 2 महीने हुए, ज़्यादा अच्छा, टाइम 2 नहीं हुआ। महीने हाँ। हुए हैं। और कहाँ सप्लाई करती हैं आप? मैं स्कूल में सप्लाई 3 स्कूल सप्लाई करती हूँ। एक स्कूल इधर है, क्या नाम है उसका, ये गोल मार्ट की तरफ है। एक स्कूल पापोस नाजमाबाद की तरफ है और एक स्कूल हमारे पीछे। तो ये सब खुद लेके जाती हैं आप, सारा फ्राई कर लेती हैं? अच्छा, क्या क्या आइटम्स होते हैं आप लोगों के पास? रोल
समोसे और पेटी, बहुत पेटीज। फॉक्स पैटीज है। अच्छा आंटी, मैंने सुना है कि आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो आप अपनी जो है रोजाना उस पर वीडियो अपलोड करती है, तो वो कौन सी वीडियोस होती है, किस नाम से चैनल है? मेमन रेसिपी के नाम से लेना। मेमन रेसिपीज के नाम से है, और उसमें आप रोजाना वीडियो खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन रोजाना बहुत कम बनती है, हफ्ते में 1-2 छूट जाती है, मतलब छूट जाती है, लेकिन ये कि खुद बनाती हैं। तो फिर खुद उसको एडिट कौन करता है, कौन? मेरा बेटा करता है। अच्छा, आपकी बेटी मुझे है, पढ़ना पूरा नहीं फैमिली, आता। कंप्लीट फैमिली। मुझे पढ़ना नहीं आता ना। अच्छा, बच्चे को आता है, पूरी इंग्लिश चलती है। कंप्लीट फैमिली है, यानी कि सब मिलके काम कर रहे अल्लाह का हैं। शुक्र है माशाल्लाह से। अच्छा अंकल के साथ मिलके आप काम कर रही होती है, तो कैसा लगता है यार? अंकल को कभी शिकायत तो नहीं होती आपसे? ऐसा कुछ भी फिलहाल अभी तो कुछ, शुक्र अल्लाह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 26 साल हो गए। 26 साल हो गए, माशाल्लाह, जिंदगी की गाड़ी अच्छी गुजर रही है। शुक्र है मालिक का। क्या कहेंगे अंकल के लिए? क्या को सही है, जो है जो अल्लाह का जो शुक्र जो है। कहना चाहिए, दिल की बात। जो है अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने है, आपके सामने है ना। जी बिल्कुल, शुक्र है मालिक का, दोनों साथ चल रहे हैं, हंसी खुशी माशाल्लाह। चल रही, शुक्र है मालिक का। अच्छा आंटी, क्या कहना चाहेंगी लोगों से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी? कि जाहिर है आपका काम अभी ये छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे हो, तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी? बस दुआ करे, कारोबार हमारा चले, किसी की दुआ से क्या पता कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जी। बस दुआ करो हमारा कारोबार चले, और इस तरह हमें सपोर्ट करते रहो, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ जाएंगे अल्लाह का कुछ। ठीक है। अच्छा, ये तो हम आपकी रेसिपीज खा के बताएंगे कि कैसी हैं, क्योंकि देखने से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए, बड़े ही क्रिस्पी ये रोल तैयार हैं, और इसके साथ यहाँ पे अभी ये बॉक्स हुए हैं, और बॉक्स पेटीज यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं समोसे। तो सबकी डो जो है एक ही होती है, सब में आलू मसाला एक ही है ना, सबका मसाला एक ही है, सबकी फिलिंग एक ही है। लेकिन मसाले में ज़्यादा मसाला भी नहीं डाला, जो है सिंपल डाला है, ताकि वो बच्चे बड़े सब आराम से खा लें। आपको खा के देखना कैसी लग रही वैरायटी। अच्छा, इसके साथ कोई चटनी वगैरह भी देते हैं आप लोग? नहीं, इसके बाद स्कूल में चटनी मना की है, स्कूल वालों अच्छा, ने। स्कूल में वालों ने चटनी, मना अच्छा, किया ये भी एक बड़ा जो है ना, मना किया बच्चों को। वो होता है कि जो चटनी वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है, बच्चों के गले खराब हो जाते हैं। इन्होंने बोला कि टाइमिंग छोटा होता है ना जी, तो बच्चों को देना होता है, आधे घंटे की और ब्रेक वो भी होती है। गले का भी मसला हो जाता है, तो इसलिए चटनी बनाए। हाँ, हमारे घर वैसे में वैसे आप कौन सी चटनी घर में बनाती हैं? मैं चटनी घर में नहीं बनाती। नहीं बनाती।